नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मंथन में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। देश में बयान जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है वो इस वक्त सियासत में छाया हुआ है, लोग उसका विरोध कर रहे हैं। और अब जिन्हें योग गुरु कहा जाता है, स्वामी रामदेव, बाबा रामदेव, अब उन्होंने ऐसी बात कही है धर्म को लेकर। बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई आम आदमी अगर कोई बात कहता है उसका असर इतना नहीं होता, लेकिन जब कोई मुख्य विपक्षी पार्टी का एक बड़ा कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस कोई चौपाई को लेकर बात करता है तो लाजमी है विवाद होना, विरोध होना। और अब बाबा रामदेव जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, सिर्फ देश में ही नहीं बाकी कई सारे देशों में, अब तो वो एक बिजनेस आइकॉन भी हैं। तो ऐसा व्यक्ति अगर किसी धर्म को लेकर कोई बात कह रहा है, उसका कैसा इंपैक्ट जाएगा समाज पर, यह सोचने का विषय है। आज मंथन इसी पर। योग गुरु बाबा रामदेव ने गुरुवार को बाड़मेर में विवादित बयान दिया। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, ईसाई धर्म की आपस में तुलना करते हुए कहा, मुसलमान आतंकवादी हो या अपराधी, वो नमाज जरूर पढ़ता है। वे इस्लाम को सिर्फ नमाज तक ही समझते हैं, बस 5 बार नमाज पढ़ो और उसके बाद जो मन में आए वो करो। हिंदू लड़कियों को उठाओ और जो भी पाप करना है वो करो। दरअसल बाबा रामदेव यहां एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पहुंचे थे। रामदेव ने कहा कि मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई इस दुनिया को इस्लाम में तो कोई ईसाई में बदलना चाहता है, लेकिन बदल कर करोगे क्या? योग गुरु ने कहा कि इस्लाम में जन्नत का मतलब है कि टखने के ऊपर पैजामा पहनो, मुच्छे कटवा लो और दाढ़ी बढ़ा लो, यानी कि साफ तौर पर एक धर्म को टारगेट करने वाला यह बयान। टोपी पहन लो, क्या ऐसा कुरान कहता है? फिर भी लोग ऐसा कर रहे हैं, उनका कहना है। फिर वो कहते हैं कि उनकी जगह जन्नत में पक्की हो गई है, जन्नत में हूरें मिलेंगी। ये सारी जमात को इस्लाम में बदलना चाहते हैं, ये इनका कहना है। साथ ही ईसाई धर्म को लेकर भी रामदेव ने कहा। अब ईसाई धर्म को लेकर रामदेव ने यह कहा कि गिरजाघर जाओ और मोमबत्ती जलाकर ईसा मसीह के सामने खड़े हो जाओ, सभी पाप खत्म हो जाते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। रामदेव ने आखिर में हिंदू धर्म का मतलब भी समझाया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म कहता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, भगवान का नाम लो और योग करो। हमें हिंदू धर्म इसकी सीख देता है कि जीवन को कैसे अच्छे से जीना है। तरीका यह होता है, अगर आप किसी धर्म के फॉलोवर हैं, किसी धर्म को पसंद करते हैं, आप उसकी तारीफ कीजिए, उसके बारे में लोगों को बताइए, लेकिन किसी दूसरे धर्म की को लेकर गलत बातें करना यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या यह अभिव्यक्ति की आजादी है? अगर आप धर्म उपदेश भी दे रहे हैं तो दीजिए, आप किसी धर्म की विशेषताएं बताइए, खूबियां बताइए, लेकिन किसी दूसरे धर्म की बुराई मत कीजिए। यह आपको कोई संविधान इजाजत नहीं देता किसी धर्म के किसी विशेष के बारे में टिप्पणी करना, कमेंट करना, क्योंकि हर धर्म के लोगों की अपने धर्म के प्रति आस्था है। और जिस तरह से स्वामी रामदेव ने बयान दिया, उसके बाद सियासत भी तेज हो गई है और रिएक्शंस भी आने लगे हैं। सबसे पहले आपको सुना देते हैं आखिर बाबा रामदेव ने क्या कुछ कहा। धर्म ठीक है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मन माओ वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरियों में उठा के लाओ, चाहे जो भी पाप करना है करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घणे पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़े मेरे बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाया कि बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन गए घने, बाकी और जितने भी अपराधी घने बन गए, नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखाओ, नमाज पढ़ो, जो मन में आए वो करो। ऐसा हिंदू धर्म। टखने के ऊपर पैजामा पहनो, मूछ कटवा लो, टोपी पहन लो, ऐसा कोई कुरान कहता है या ऐसा इस्लाम कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा ही कर रहे लोग कि बस फिर तुम्हारी जन्नत में जगह पक्की, और जन्नत में क्या मिले? जन्नत में हुर्र मिले और उठे दारू पीने की मिले। भाई ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है।
लेकिन फिर भी लोग मुंह कटवारे, सिर पर टोपी रख रहे और बस पागलपन है। इस्लाम इस्लाम महान, और सारी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करना, लोग इसी चक्कर में पड़े। अब जिस तरह का ये बयान है तो लाजमी है कि रिएक्शंस आने ही थे। स्वामी रामदेव के बयान के बाद बाबा रामदेव का विरोध होना शुरू हो गया। क्या कुछ कहना है लोगों का, आपको सुना देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। योग गुरु बाबा रामदेव जी ने कल राजस्थान के बाड़मेर इलाके में एक बयान दिया। उसमें उन्होंने कहा कि दीन इस्लाम में सिर्फ नमाज पढ़ो और नमाज पढ़ने के बाद जो चाहो वो करो, वो सब जायज़ है। ये भी उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ने के बाद लड़कियों को छेड़ो, लव जिहाद करो, वगैरह वगैरह। उनका ये बयान लायक मजम्मत है और मैं भरपूर अल्फाज में उनके बयान की निंदा करता हूँ। बाबा रामदेव जी कुछ दिनों से इस्लाम के खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले आतंकवाद को इस्लाम से जोड़ करके उन्होंने बयान दिया था और आज फिर सीधे सीधे उन्होंने इस्लाम पर हमला किया है और इस्लाम पर इस तरीके से एतराज़ जताते हुए कहा कि नमाज पढ़ो फिर उस बाद में जो चाहो करो, जबकि उनको चाहिए कि इस्लाम का मुताला करें और इस्लाम के जो उसूल हैं और ज़ाब्ते हैं उनको पढ़ें। अगर कोई इस्लाम का मानने वाला गलत काम करता है तो मजहब इस्लाम मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे ही दूसरे मजहब के लोग अगर कोई गलत काम करते हैं तो उनके गलत कामों को उनके मजहब की तरफ निशाना नहीं साधा जाएगा और इल्ज़ाम तराशी उनके मजहब पर नहीं की जाएगी। तो आपने सुना कि अब मुस्लिम धर्मगुरुओं के रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं। उनका कहना है कि इस तरह के जो बयान हैं समाज में द्वेष पैदा करते हैं, नफरत पैदा करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ जो आपसी भाईचारा है उसे नहीं बने रहना देना चाहते। कहा यह भी जा रहा है कि अचानक से बाबा रामदेव का इस तरह का बयान आना कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। लोगों का यह कहना है कि इलेक्शन नज़दीक हैं, ये वजह हो सकती है, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी 2014 के पहले, तो देश में आंदोलन बहुत चल रहे थे, जिसमें दो बड़े आंदोलन थे। एक अन्ना आंदोलन था और इसे आंदोलन कहें या फिर रामदेव जी अलग अलग शहरों में जा रहे थे, योग की बात तो कर ही रहे थे और जो पुरानी सरकार थी यूपीए की उसकी खिलाफत भी कर रहे थे कि सरकार बिल्कुल अच्छी नहीं है। अब रामलीला मैदान का जो घटनाक्रम था वो किसी से छिपा नहीं है, वहां पर भी वो गए थे, विरोध व्यक्त किया था। उसके बाद क्या कुछ हुआ आपने देखा। तो क्या इलेक्शन से पहले ये होना जरूरी है? बयानों की जैसे बाढ़ सी आ गई है। उस वक्त अगर बात करें तो रामदेव जो थे वो यूपीए सरकार की खिलाफत कर रहे थे, योग की तारीफ भी कर रहे थे। इसके अलावा अगर बात करें श्री श्री रविशंकर, वो भी एक मुहिम चला रहे थे। अन्ना आंदोलन तो आपने सुना ही होगा, जिसकी वजह से दिल्ली में सरकार बन जाती है, यूपीए की विदाई हो जाती है और सत्ता में एनडीए आ जाती है। क्या इलेक्शन से ठीक पहले इस तरह के बयान ये पूरी तरह से पॉलिटिकल बयान है? ये समझने की आज बेहद जरूरत है। अब क्या एक और एंट्री होने वाली है? जैसे पहले दो थे, तीसरे की एंट्री हुई, क्योंकि इसके पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का हमने बयान देखा। वो भी मुझे नहीं लगता कि उनको बहुत ज्यादा चिंता है किसी जाति की, वर्ग की, क्योंकि अगर जातियों वर्गों की चिंता होती तो आप उनके बीच जाते, उनकी बुनियादी समस्याएं हैं, जरूरतें हैं, उन पर बात करते। कहां कैसे उन्हें मजबूत किया जाए, बराबरी का दर्जा दिया जाए, उस पर बात करते। किसी एक धार्मिक ग्रंथ की चौपाई को लेकर खड़े हो जाना और उसके मतलब अपने तरीके से निकाल देना, यह कहीं से भी ठीक नहीं है। और भी तरीके हैं जो वंचित हैं, उपेक्षित हैं, ऐसे वर्ग के लोग, उनको आगे बढ़ाने के। सिर्फ जाति धर्म के नाम पर बात करके
उनको आगे बढ़ाना, उनको हक दिलाना, ये कोई तरीका ठीक नहीं है। सीधे तौर पर इसे राजनीति ही कहेंगे, अपने आप को फायदा पहुंचाना, अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाना। रामदेव की अगर बात करें, स्वामी रामदेव बहुत बड़े योग गुरु हैं। इनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लोगों को योग सिखाया और आज देश ही नहीं, देश के अलग अलग दुनिया के देशों में योग पहुंचा। नो डाउट एक बहुत बड़ा काम किया, लोगों को हेल्थ कॉन्शियस किया, लोग कैसे हेल्दी रहें। आज बहुत सारे फॉलोवर भी हैं बाबा रामदेव के। ये एक सराहनीय कदम है और इसकी तारीफ भी लोग करते हैं। लेकिन उसके बाद किस तरह से बिजनेस आइकॉन बन जाना, और कभी कभी इसके पहले की अगर बात करें, उन्होंने मुसलमानों की तारीफ भी की है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब क्या हो गया बाबा को कि बाबा इस तरह की बातें कर रहे हैं, मुस्लिम धर्म की बात कर रहे हैं, ईसाई धर्म की बात कर रहे हैं। आखिर कहना क्या चाहते हैं? अगर आपको कोई धर्म पसंद है, सनातन धर्म पसंद है, आप सनातनी हैं, उसकी तारीफ कीजिए, बड़ाई कीजिए, खूबियां बताइए। लेकिन किसी धर्म को लेकर कोई बात कहना और इस तरह की बातें कहना बिल्कुल भी जायज नहीं है। यह कतई अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, यह सीधा सीधा नफरत फैलाने का आरोपी कहा जाएगा। इसी पर चर्चा करेंगे। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ मौलाना कुंभी अली हैं, मुस्लिम धर्म गुरु हैदराबाद से। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा के शुक्ला हैं, भाजपा नेता हैं लखनऊ से। सर आपका भी स्वागत है। मोहित अहमद हैं, कांग्रेस नेता, स्वागत आपका। और शौकत अली हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इसके अलावा दिलीप अग्निहोत्री जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। शुरुआत के शुक्ला जी आपसे ही करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त सरकार है केंद्र में, उत्तर प्रदेश में भी है और कई सारे राज्यों में है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके करोड़ों फॉलोवर हैं और वो अगर ये बयान देता है, आप कैसे देखते हैं? पार्टी कैसे देखती, सरकार कैसे देखती? के शुक्ला जी। देखिए, पहली बात तो हम लोग स्वामी रामदेव के प्रवक्ता नहीं हैं। स्वामी रामदेव, बाबा रामदेव जिनको कहा जाता है, वो संत हैं, बाबा हैं। ये बात दूसरी है कि वो आयुर्वेदिक औषधियों का काम भी करते हैं और उन्होंने आयुर्वेदिक औषधियां और योग को घर घर तक पहुंचाया है। उनका समाज और देश के लिए बहुत बड़ा योगदान। लेकिन जो साधु संत होते हैं वो मनमौजी होते हैं, स्वतंत्र व्यक्तित्व रखते हैं, स्वतंत्र सोच रखते हैं और इसीलिए उनको जो उचित और जो सही लगता है उसका वो बयान करते हैं। जैसा कि अभी आपने कहा शैलेंद्र जी की बाबा रामदेव ने घृणा फैलाने वाली बात कही। मैंने जितना पढ़ा और सुना है बाबा रामदेव जी का ये भाषण या बौद्धिक जो भी आप कहिए, बाबा रामदेव जी का कहना है कि इस्लाम का दुरुपयोग कर रहे हैं कुछ लोग। वो कह रहे हैं कि नमाज पढ़ लो और उसके बाद जो भी काम करना है समाज विरोधी, देश विरोधी, वो आप करते रहो, आपको कुछ नहीं होने वाला। ऐसी मान्यता इन लोगों शुक्ला जी, साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत सारे जो मुस्लिम्स हैं जो बहुत ज्यादा धर्म को फॉलो करते हैं, वो छोटा पैजामा पहनते हैं, अगर मुच्छे नहीं रखते। आप पहनावे पे, किसी के पहनावे पे कोई दाढ़ी रखे, मुछ रखे, पैजामा कैसा उसे पहना है, छोटा पहनना है, बड़ा पहनना है, क्या इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी रामदेव जी से? और क्या आप समर्थन करते हैं इस तरह के बयानों का? नहीं, मैंने पहले ही कहा, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं। बाबा रामदेव जी ने जो कहा है उसका जवाब बाबा रामदेव के ही संस्थान के द्वारा किसी व्यक्ति से आपको लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भारत में रहने शुक्ला जी, वाले बिल्कुल मैं मानता हूं आप कह सकते हैं उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन स्वामी रामदेव जी ने ये किसी से छिपा नहीं, बच्चे से छिपा नहीं है। भले आप डिबेट में इस बात को ना माने, 2014 में सरकार बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका थी बाबा रामदेव जी की। उन्होंने कई शहरों में जा जाके सभाएं की हैं, यूपीए सरकार को उखाड़ फेंकने की बातें कही हैं, भारतीय जनता पार्टी को समय समय पर फायदा पहुंचाया है।
ये हर एक शख्स जानता है भारतीय जनता पार्टी का, भले वो अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचाया हो। जनता पार्टी को करोड़ों लोगों ने, भारत के नागरिकों ने लाभ पहुंचाया है। तो आप ये भारतीय कहिए जनता कि रामदेव का पार्टी- बयान सरासर गलत है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मैंने बताया ना, इनके ऊपर जो इनका बयान है, इस पर इनके संस्थान के ही किसी व्यक्ति द्वारा सफाई दी जानी चाहिए। उन्होंने किस मंशा से कहा, उन्होंने किस बात से कही, और ये बात कहने के पूर्व और उसके बाद उनके पूरा भाषण का जब तक नहीं सुन लूंगा, मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे रामचरितमानस की एक चौपाई जिसका आपने उल्लेख किया था, उसके संदर्भ और प्रसंग को गायब करके एक चौपाई पर वितंडावाद खड़ा किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद क्या कहा गया, उसके पहले क्या कहा गया, इसका कोई वर्णन नहीं किया जा रहा है। इसी तरह इनके भी भाषण को मैं तब तक टिप्पणी नहीं कर सकता जब तक मुझे पूरा भाषण न सुनाया जाए। लेकिन या जो तो आप इनका भाषण पूरा था, सुनाइए। उस सारी जो पॉइंट्स हैं वो मैंने अभी शुरुआत में ही बताए हैं। आपने point उन्होंने उनके निकाले, पहनावे को लेकर कहा, उन्होंने ईसाई धर्म को लेकर भी कहा कि गिरजाघर में जाएं, मोमबत्ती जलाएं और उसमें कुछ नहीं होने वाला, और आप सारे पापों से मुक्त हो गए, इस तरह के पहनावा पहनने से कुछ नहीं होता, 5 बार नमाज पढ़ ली, उसके बाद कोई क्राइम करिए कुछ नहीं होता, सनातन धर्म बहुत अच्छा है, सनातन धर्म में आइए, आपका स्वागत। क्या ये सीधे सीधे न्योता दिया जा रहा है बाकी धर्म के लोगों को कि आप आइए, धर्मांतरण कर लीजिए? ठीक है, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ और भी खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ मोहित अहमद हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। मोहित अहमद जी, कैसे देखते हैं? क्योंकि के शुक्ला जी तो कह रहे हैं हमसे कोई मतलब नहीं, रामदेव जी का व्यक्तिगत बयान है, लेकिन रामदेव जी ने फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाया सरकार बनने में 2014 में, इससे इनकार नहीं कर सकता कोई। मोहित अहमद जी, भाजपा को शुक्ला जी फायदा को तो खामोश समाजवादी करिए, तब पार्टी तो के लोग ही बताऊं। पहुंचा रहे हैं। ठीक है शुक्ला जी, वापस आएंगे आपके पास, बाकी लोग जी। भी हैं। मोहित अहमद जी, देखिए, बाबा रामदेव के बारे में, के बयान के बारे में आपने पूछा कि इस तरह का बयान दिया है। एक तो वो साधु भी बनते हैं, संत भी बनते हैं, गेरुआ कपड़ा पहनते हैं, और किसी के मजहब को इस तरह से ब्लेम करना, किसी के मजहब की इस तरह से आलोचना करना, किसी के मजहब की बुराई इस तरह से करना कि अगर मुसलमान है तो वो कुल बुरा काम करेगा, अगर वो ईसाई है तो कुल बुरा काम करेगा, ये तो कोई कॉमन सेंस जिसके पास होगा थोड़ा सा भी, वो इस तरह का बयान नहीं देगा। अब बाबा रामदेव से तो ये उम्मीद नहीं थी, मगर उम्मीद इसलिए है कि वो शुरू से ही कांग्रेस विरोधी रहे हैं, भाजपा समर्थक रहे हैं, किसी और दल का समर्थक नहीं रहे हैं, सिर्फ वो भाजपा के समर्थक रहे हैं। चुनाव करीब आ रहा है तो जो भाजपा का सबसे बड़ा मुद्दा है सांप्रदायिकता, अलग करो, मजहब को बांटो, जात को बांटो, नफरत फैलाओ, इस तरह से 80 और 20 का डिवीजन कराओ, इस तरह से करके चुनाव किसी तरह से जीतो, ये रणनीति है भाजपा की। उसी रणनीति के तहत आज वो फायदा उठा रहे हैं। बाबा रामदेव हैं क्या? ये खाली आपका कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रोजेक्ट कर दिया, आप जाइए, आप ऐसा बयान दीजिए, आपसी मतभेद शुरू हो जाए और फायदा पहुंच जाए, ये कहना है आपका? हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी का मकसद है, जो ध्येय है, वही चीज बाबा रामदेव जी अपना रहे हैं। तो जब एक पार्टी के वो समर्थक हैं तो वो कम्युनल, और वो भी कम्युनल लाइन पर इस तरह का बयान दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत से लोग हैं जो इस तरह से कम्युनल बयान नहीं देते, और भारतीय जनता पार्टी में हैं और बड़े अच्छे लोग हैं, मगर बाबा इस तरह से राजनैतिक आदमी जब नहीं बयान देता तो ये अलग बिल्कुल एक क्वेश्चन है, बहुत बड़ा सवाल है कि आपके करोड़ों फॉलोअर्स हैं जो आपको फॉलो करते हैं, अगर आप कोई बात कहते हैं उसका बहुत खराब इंपैक्ट पड़ सकता है किसी भी चीज का, ये सोचना होगा। हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़ेंगे चर्चा में, उनसे भी जानेंगे उनकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर, कितना ये ठीक है, क्या वाकई ये अभिव्यक्ति की आजादी है। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम मंथन, और आज मंथन में बात कर रहे हैं उन बयानों की जो आपस में नफरत या द्वेष फैलाने का काम करते हैं। और इस बार बयान दिया है योग गुरु कहें, एक बड़ा नाम है स्वामी रामदेव का। उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं मुस्लिम धर्म को लेकर, ईसाई धर्म को लेकर, जो कहीं भी अपने आप में ठीक नहीं हैं। किसी धर्म विशेष को लेकर इस तरह की बातें करना, वो क्या पहनता है, क्या खाता है, वो नमाज पढ़ने के बाद क्राइम करता है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। साथ ही ईसाई धर्म को लेकर बोला है कि आप जाइए, कैंडल जलाइए, कन्फेशन करिए, गलती माफ, आपकी गलती माफ हो गई, आप पाप मुक्त हो गए। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अपने धर्म की बड़ाई करना, आप अपने धर्म की बड़ाई करिए, खूब अच्छाइयाँ बताइए, लेकिन इस धर्म को आप टारगेट नहीं कर सकते। कितना सही है ये? क्या वाकई अभिव्यक्ति की आज़ादी है? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, प्रबुद्धानंद आनंद, हिंदू धर्म गुरु हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और प्रबुद्धानंद आनंद जी, आप ही से शुरुआत करेंगे। क्या ये ठीक है? आप योग गुरु हैं, योग सिखाइए, आप इस वक्त बिजनेस गुरु हो गए हैं, बिजनेस की खूबियां बताइए, लेकिन किसी धर्म को टारगेट तो मत कीजिए। कितना ठीक है? अपने धर्म की अच्छाइयां बताइए, लेकिन दूसरे तक के धर्म को इस तरह उपेक्षित करना, अनर्गल बातें करना। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप प्रश्न तो बहुत अच्छा पूछे हैं। किसी धर्म को लेके तो नहीं, लेकिन फिर भी अपने धर्म के बारे में बताना तो जरूरी है ना। बहुत जरूरी है। और उस धर्म के बारे में जो हमारे धृ संस्कृत के धृ धातु से उद्धृत हुआ है। लेकिन हर धर्म का, हर मजहब का सम्मान करना चाहिए। और स्वामी योग गुरु स्वामी रामदेव बाबा ने जो बोला, वो उनका अपना विचार हो सकता है, लेकिन उन्होंने जो भी बोला वो अपना विचार रखे। लेकिन हम लोगों का, ये संतों का ये विचार नहीं होना चाहिए। हमें तो सबका विकास, सबका साथ लेके चलना चाहिए। और संतों का सदैव यही रहा है कि सारे विषयों को एक साथ रख के उनके विचारों का मतभेद हो सकता है, लेकिन धर्म का कोई इसमें मेल नहीं होता। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और अक्सर हम देखते हैं, अगर सनातन धर्म के विरुद्ध कोई बात अगर बोली जाती है तो सनातन धर्म खुलकर उसका विरोध करता है। लेकिन अगर इस तरह की बयानबाजी किसी धर्म विशेष को लेकर बोली जाए तो सनातन धर्म में जो संत हैं, जो साधु हैं, जो ये काफ़ी समझदार होते हैं, आध्यात्मिक अच्छी जानकारी इनको होती है, और उनका काम होता है कि किसी भी तरह देश और समाज में द्वेष पैदा ना हो। तो कोशिश संत समाज को भी करनी चाहिए। अगर उनकी तरफ से कोई व्यक्ति किसी धर्म की बुराई कर रहा है तो उनको भी आगे आकर इसकी खिलाफत करनी चाहिए कि इस तरह के बयान मत दीजिए, देश को दो भागों में मत बांटिए। आपके पास लौटेंगे सर, हमारे साथ और खास मेहमान बने हुए हैं। शौकत अली हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। शौकत जी, कैसे देखते हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी इस बात का काफी विरोध कर रही, शफीकुर रहमान बर्क ने भी विरोध किया है, और कई सारे हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता इसका विरोध कर रहे हैं। शौकत अली, अपना जो फोन है उसे अनम्यूट कर लीजिए ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंचे। शैलेन जी, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता को सुन रहा था, बड़ी सफाई से अपने आप को बचाने का प्रयास किया कि ये उनका बयान है, इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं। खैर, अच्छी बात है, ये हो सकता है इस वक्त इनका बयान है, लेकिन एक बयान का वो एक और खंडन कर दे। ये वही रामदेव हैं जो कहते थे कि 35 रुपए में डीजल पेट्रोल मिल गया, तो उस बयान का भी खंडन करे कि ये उनका बयान हो सकता है, इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं। एक बात और शैलेन जी कहूं कि जिस तरह सरकारें कभी कभी व्यापार करने की छूट देती हैं, जीएसटी में छूट दे दिया, स्लैब में कुछ छूट दे दिया, तमाम तरीके से सरकार छूट देती है। मुझे लगता है रामदेव को बोलने की भी छूट दे दी है सरकार कि आप जो बोलेंगे उससे हमें माइलेज मिलेगा, इसलिए आप बोलिए जरूर, चाहे धर्म विरोधी बोलिए, चाहे धर्म के खिलाफ बोलिए, चाहे धर्म के अच्छे के लिए बोलिए, चाहे जैसे भी बोलिए, बस वो 80-20 वाला फॉर्मूला ले आइए, हमें हिंदू मुसलमान वाला फॉर्मूला ले आइए, जिससे हमारे वोट बैंक पे फर्क ना पड़े। एक जानबूझकर
ये एक पॉलिटिक्स का माहौल कि बनाया शौकत गया अली, है। क्या ऐसा नहीं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान आया है और उसके फौरन बाद इस तरह के बयान आना, क्या ये उसका रिएक्शन है कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस वक्त छाए हुए हैं और जो उन्होंने चौपाई, भले ही वो चौपाई का जो मतलब हो, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या जो लोग हैं थोड़ा सा असहज हैं कि मामला सीधे तौर पर वोट बैंक का आ जाता है। उस पर भी आपका रिएक्शन लेंगे। एक ब्रेक का वक्त है और सबको सुना अब तक हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं दिलीप अग्नोत्री जी, उनसे जानेंगे उनका क्या सोचना है इस पूरे मुद्दे को। जो बयान है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, उसके पहले धीरेन्द्र शास्त्री हो, या फिर स्वामी रामदेव। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन, और मंथन में हम बात कर रहे हैं स्वामी रामदेव के उस बयान की जिसके रिएक्शंस भी आने लगे। एक विवादित बयान कहा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक धर्म विशेष की खिलाफत की है, उनके पहनावे को लेकर तंज कसा है, वो नमाज के बाद क्या क्या करते हैं उस पर बात की, साथ ही ईसाई धर्म को लेकर भी तमाम सारी बातें कही जो ब्रेक से पहले मैंने आपको बताई। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं। एक और बहुत खास मेहमान जुड़ गए हैं, देश दुनिया की जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विजय दुबे जी। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। विजय जी के पास आएंगे, उससे पहले सीधा दिलीप अग्नोत्री जी का रुख कर लेते हैं। दिलीप जी, आपने ब्रेक से पहले सबको सुना, सबके रिएक्शन सुने, क्या किसका कुछ कहना है? आपको क्या लगता है इस बयान का असली मतलब क्या है? जी, आपने भी अपने विश्लेषण में बहुत अच्छी बातें कही। रामदेव जी का जो योग में और आयुर्वेद में जो उनका योगदान है वर्तमान समय में, निश्चित रूप से वो अपनी जगह महत्वपूर्ण है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम सभी को एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए और सम्मान करना चाहिए, सबकी जो खास तौर पे धार्मिक है। इस समय जो प्रकरण शुरू हुआ, जैसा कुछ लोग कह रहे थे राजनीति है, चुनाव आ रहा है तो इसलिए ये सब चल रहा है। मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि इस बार जो ये शुरुआत हो रही है, छोड़ दीजिए 2014 में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इस समय जो शुरुआत हुई है वो सबसे पहले एक बिहार के मंत्री ने कही, और उत्तर प्रदेश में उसके बाद एक समाजवादी पार्टी के नेता जो भाजपा से गए हैं वहां, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। उन्होंने एक चौपाई रामचरितमानस की उठाकर और पूरे के पूरे बड़े करोड़ों लोगों की आस्था पर प्रहार किया है, और एक गलत व्याख्या भी की है। ताड़ना का मतलब कहीं भी प्रताड़ना नहीं है, ये उत्पीड़न नहीं है, ये अवध के लोग जानते हैं। तो इस विषय पर उनको भी नहीं बोलना चाहिए। अगर इस विषय पर लोगों ने जैसे विरोध किया जा रहा है, उस तरह का विरोध अगर होता तो शायद ये चर्चा इस तरह की इतनी आगे न बढ़ती। लेकिन विरोध की जगह कहीं न कहीं ऐसे आरोप देने वालों को पुरस्कृत किया गया है, तो ये भावना भी गलत है, ये विचार भी गलत है। इसका भी सबको एकजुट होकर विरोध करना चाहिए। भारत की हमको विशेषता देखनी होगी कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा विविधताओं का देश है। यहाँ सभी धर्म मजहब के लोग बहुत शांति सौहार्द से, अधिकतर लोग सब रहना चाहते हैं। कुछ गलत लोग हर जगह हैं, वो हिंदू में भी है, मुसलमान में भी, ईसाई में है। लेकिन मैं मानता हूं कि इसके लिए किसी भी पूरे कौम को या पूरे समाज को दोषी कहना, कोई भी व्यक्ति हो ऐसा करना उचित नहीं है, और ये राष्ट्र के हित में भी नहीं है ऐसा करना। तो हम सबको, सारे नेताओं को और सारे समाज के सभी लोगों को इसमें सावधानी से काम करना चाहिए। अपने बयानों में संतुलन होना चाहिए और ये विचार करना चाहिए कि ये विचार कहां तक जाएगा, समाज को कितना नुकसान पहुंचाएगा। एक दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि जैसे हर व्यक्ति जो आलोचना कर रहा है उसकी भी किसी न किसी में आस्था होगी, चाहे वो नेता में आस्था हो, चाहे मजहब में आस्था हो, चाहे जिसमें आस्था हो। और इसी तरह उसको ये समझना चाहिए कि उसकी आस्था पे कोई प्रहार करता है, आलोचना करता है, तो उसको कष्ट होगा। इसी तरह हम भी ध्यान रखें, हम भी दूसरे की आस्था पर प्रहार ना करें।
कोई ऐसी अप्रिय या नकारात्मक टिप्पणी ना करे। ये सबकी जिम्मेदारी है और इसी तरह से भारत को एक मजबूत समाज बनाया बिल्कुल। जा सकता है। सरकारें आएंगी जाएंगी वो अलग है, लेकिन समाज मजबूत रहना चाहिए। बिल्कुल। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और बिल्कुल, राष्ट्र का मजबूत होना, एक बेहतर विकास होना, उसमें सबकी भागीदारी जरूरी है। और हम कहते भी अनेकता में एकता है। कई सारी भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं, अलग अलग धर्म पंथों के लोग हैं, सबको मिलकर रहना चाहिए। आप ऐसे बयान दीजिए ताकि एकजुटता बनी रहे, आपसी भाईचारा कायम रहे, लोग खुशहाल रहें, एक दूसरे को लेकर किसी के मन में ऐसी भावनाएं ना आए। लेकिन जब एक ऐसा व्यक्ति विशेष जिसके करोड़ों फॉलोवर्स हैं, या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य का जो आपने जिक्र किया, एक पार्टी के बड़े नेता हैं, वो अगर ऐसे बयान देते हैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। विजय दुबे जी हमारे साथ बने हुए हैं। विजय दुबे जी, आप ही के पास आएंगे, कैसे देखते हैं इस बयान को? पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री वाला प्रकरण आपको पता है, और अब स्वामी रामदेव की एंट्री हो गई है। विजय दुबे जी। देखिए शैलेंद्र जी, जहां तक बात रामदेव जी के बयान की है, तो इस प्रकार के बयान रामदेव बाबा रामदेव पहले से देते रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है। और बाबा रामदेव के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो कि बहुत मजेदार हैं। और देखिए, उन्होंने, ठीक है, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं, उन्होंने योग में काफी योगदान दिया है, योग को लोगों तक पहुंचाया, इसमें उनका कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने आयुर्वेद के क्षेत्र में भी काफी अच्छा काम किया है। लेकिन अब वो बिजनेसमैन है। बाबा के अलावा जो है एक उनका एमएनसी है पूरी तरह से, एक बिल्कुल, अब वो योग गुरु से ज्यादा बिजनेस गुरु हो गए हैं। हाँ, तो देखिए, ये असल में बहुत गंभीर मामला है। और जब आप किसी भी धर्म की व्याख्या अपने हिसाब से करने लगेंगे और उसको बहुत हल्के तरीके से प्रेजेंट करेंगे, या कहूं कि उसको अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे, तो जो करना चाहते हैं, जो आपका उद्देश्य है, मुझे नहीं पता कि बाबा रामदेव का उद्देश्य इन बातों को करने के पीछे क्या था और वो क्या मैसेज देना चाहते थे। लेकिन ठेस जरूर उन्होंने लोगों को पहुंचाई, तो उसकी प्रतिक्रिया तो लोगों से मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात है, देखिए, हिंदुस्तान, ये हमारा देश जो है, 70 साल स्वतंत्रता के गुजर चुके हैं, जब हिंदू, मुसलमान और अल्पसंख्यक वर्ग के, चाहे ईसाई हो या और भी लोगों की बात की जा सकती है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करते हैं देश में, और बहुत योगदान दिया उन्होंने इस देश में, अपने मेहनत से, अपने पसीने से, अपने खून पसीने की कमाई से। मैं कहूंगा कि बहुत सारी चीजों का अगर मैं बखान करूं तो उसके लिए समय कम पड़ेगा, लेकिन कंट्रीब्यूशन सबका है। अगर किसी को लगता है कि साहब कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो वो धर्म के नाम पे आज जो है आप उसको गाली नहीं दे सकते, बड़े शुद्ध शब्दों में कह रहा हूं। और हमारी जो संविधान है, संविधान की पहली लाइन जो है, वो उसमें जो व्याख्या हमारे धर्म के बारे में की गई है कि भाई हम सेक्युलर स्टेट में रहते हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, तो संविधान तो ऐसा कुछ नहीं कहता है। लेकिन अगर आप एक अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, तो आपको भी, अगर इस देश के ही नागरिक हैं, तो उस संविधान में लिखी गई चीजों को एक हद तक, जहां तक आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता बाधित न होती हो, तो उसको पालन करना चाहिए। पहली बात तो यह है, क्योंकि आप सार्वजनिक मंच से बोल रहे हैं। बिल्कुल, आप जो है घर के चार दीवारी के अंदर बैठ के बात नहीं कर रहे हैं, किसी बंद क्लोज मीटिंग में नहीं बैठे हुए हैं। तो जब पब्लिकली आप इस प्रकार की बातें कहते हैं, तो आपको एक बात का ख्याल रखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, देखिए, आप हर व्यक्ति, हर धर्म अपने प्रचार के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है इस देश में। आपको अपनी बात रखने का, लोग अगर आपसे सहमत हो तो उनके साथ बैठने का, उनसे चर्चा करने का और उनको अपने साथ ले जाने का, अगर वो आपसे सहमत है तो कोई रोक टोक नहीं है, इसके लीगल बाइंडिंग कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन लोगों को, आप किसी को क्रिटिसाइज करने का एक सिस्टम, एक तरीका होता है। सभ्य समाज पे इन सब चीजों की इजाजत नहीं है। जहां तक बात राजनीति की है, तो राजनीति में धर्म को खींचा जा रहा है लगातार, और जो भी राजनेता हैं, अब उन्हें न जाने क्यों ये लगने लगा है कि बड़ा आसान है चर्चा में आना जी। और मुझे ये भी कह सकते हैं, फ्रंट में ना आकर, फ्रंट में बैटिंग ना की जाए, किसी ऐसे व्यक्ति को भेज दिया जाए ताकि आपका काम भी हो जाए, ये भी कह सकते हैं। नहीं, देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप जो है धर्म की आड़ में राजनीति क्यों करते हैं। चाहे आप, बिल्कुल, आप योग गुरु हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप बिजनेस की
खूबियां बताइए, विशेषताएं बताइए, आप योग की विशेषताएं बताइए, या फिर आप सनातनी हैं, गेरुआ वस्त्र पहनते तो अपने धर्म की विशेषताएं खूबियां बताइए, लेकिन किसी धर्म विशेष को लेकर इस तरह की बातें कहीं से भी करना ठीक नहीं है। हाँ, वापस एक बार रुक कर लेते हैं। बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए के शुक्ला जी, काफी वरिष्ठ नेता हैं। के शुक्ला जी, आपने एक बड़ा लंबा दौर देखा है भारतीय जनता पार्टी में। अक्सर हम देखते हैं आरएसएस की तरफ से हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। अभी पिछले दिनों धीरेन्द्र शास्त्री भी लगातार ये कह रहे हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, और मैं तो घर वापसी करा रहा हूं। उनका जिस तरह का वक्तव्य है, घर वापसी कराना, दूसरे धर्मों की बुराई करना और उनके पूर्वजों के बारे में बताना कि उनके पूर्वज भी हिंदू ही थे, और जो स्वामी रामदेव का बयान है कि उस धर्म में ऐसा है, इस धर्म में ऐसा है, सनातन धर्म अच्छा है, क्या धर्मांतरण घर वापसी की तरीका है? पूरा जितना भी लोग हैं इसमें लग गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग सनातनी हो जाएं। के शुक्ला जी, आपकी बात का जवाब दूं इसके पहले, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जो बात कही कि भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के बयानों से फायदा होता है, तो फायदा तो हमें स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से भी हो रहा है, और हमारा दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया था अभी भारत जोड़ो यात्रा के समय, उससे भी फायदा हो रहा है। कांग्रेस के नेता बहुत से ऐसे हैं जो इस तरह के बयान दे देते हैं कि भाजपा को लाभ हो जाए। समाजवादी पार्टी में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह के बयान देते हैं जिससे भाजपा को ही लाभ हो। मैं अगर उसी तरह के बयान जैसा कि इन लोगों के नेता देते हैं लाभ देने के लिए भाजपा को, तो अगर इनका कहना है कि स्वामी बाबा रामदेव ने इस तरह का बयान दिया है कि भाजपा को लाभ हो, तो जब आप लाभ पहुंचा रहे हो हमारे राजनीतिक विरोधियों के, तो रामदेव जी लाभ पहुंचा रहे हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो भी भाजपा को लाभ पहुंचाएगा हम उसका स्वागत करते हैं। जहां तक रामदेव जी के बयान का मतलब है, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, फिर भी हम रामदेव के इस बयान को के शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, बहुत समझ है, लेकिन अगर गलत बयान है उसकी खिलाफत करनी होगी। आप बहुत बुद्धिजीवी हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है, आपको तो पूरे जोर से खिलाफत करनी होगी कि इस देश में इस तरह के बयानों की कोई जगह नहीं है और तुरंत एक्शन होना चाहिए। कोई भी शख्स हो, चाहे वो रामदेव हो, चाहे वो रहीम हो। वैसी आपको दिखती है सृष्टि, रामदेव के बयान को आप दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं अगर लेना चाहें। आप वो दूसरा तरीका बताइए शुक्ला जी, हम चाहेंगे हमारे दर्शक समझे, हमारे गेस्ट जो है वो भी समझे और मैं भी समझूं। लेकिन अब उसका अर्थ आपने ढंग से आप दूसरा तरीका बताइए, हम चाहेंगे हमारे दर्शक समझ सके, मैं भी समझ सकूं, जो गेस्ट हैं इस वक्त पैनल में वो भी समझे। तो रहा हूं जी बिल्कुल। उन्होंने इस्लाम की तो तारीफ की है, इस्लाम की प्रशंसा की है कि कुरान में लिखी चीजों को हमें फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए इसमें इस्लाम को मानने वालों को। लेकिन वो उनको न मान करके खाली कुरान एक बार पढ़ करके वो इस तरह के काम करने लगते हैं कि हमने नमाज पढ़ ली, बाकी सारे तो हमारे पाप माफ हो गए। उनका कहने का उद्देश्य ये था, जैसे कि हमारे यहाँ लोग राम राम करते हैं और राम राम करें पर आया माल हड़प ले। उनका कहने का मतलब था कि इस्लाम बहुत अच्छा है, उसमें जो शिक्षा दी गई वो भी अच्छी है, लेकिन उसको ग्रहण करने के बजाय हम उसकी नमाज की। शुक्ला जी थोड़ा और आगे जाइए, थोड़ा और आगे जाइए। उन्होंने कहा है कि नमाज पढ़ते हैं 5 बार, उसके बाद हिंदू लड़कियों को उठाते हैं, ये भी बोला है, और छोटा पैजामा पहनते हैं, मुच्छे हटा लेते हैं, क्राइम करते हैं। देखिए कई बार अभी जो क्रिमिनल है उसकी कोई, जो क्रिमिनल है उसका कोई धर्म जाति नहीं होती है। जो क्रिमिनल है, जो बुरी प्रवृत्ति का है, वो बुरा काम करेगा, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो। किसी क्रिमिनल अपराधी का धर्म नहीं इससे वास्ता होता है, उसको बुरा काम करना ही है। लेकिन आपके समझाने के और भी तरीके हो सकते हैं। देखिए हर आदमी अपने हिसाब से समझाता है, हर आदमी अपने हिसाब से बात रखता है। अब ये आपकी दृष्टि है कि उसमें आप क्या सृष्टि देखते हैं, आपने उसका ये अर्थ निकाल लिया। मेरा अर्थ कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को सब ठीक लग रहा है। स्वामी रामदेव ने जिस परिप्रेक्ष्य में जो भी बातें कही, ठीक है सर, ठीक है सर, हम समझ गए। शायद हमारे गेस्ट समझ पाए नहीं समझ पाए, उससे समझ लेते हैं। मोहित अहमद जी कांग्रेस पार्टी से, मोहित अहमद जी, जिस तरह से के शुक्ला जी अपनी बातें कह रहे हैं, क्या आप सहमत हैं? के शुक्ला जी वही बात कर रहे हैं। अरे भाई आपके नेता भी तो मार रहे हैं और हमारी पार्टी को लाभ पहुंचा रहे हैं। चौपाई का मतलब
या कई नेता ऐसे हैं जो ऐसा बयान दे देते अच्छा हैं। शुक्ला जी सुन लीजिए, शुक्ला जी सुन लीजिए, मोहित जी वो कह रहे हैं कि आपकी शुक्ला जी, पार्टी के नेता भी आपको कभी कभी मैं- ऐसे बयान मैं- देते हैं मैं- जो उनकी पार्टी को फायदा पहुंचाते हैं, उसी दिशा में ये बयान भी है। पहुंचाते रहिए। अगर आप जब कह रहे हैं कि रामदेव का ये बयान उचित नहीं है तो आप उसको कंडम करिए। आपकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि उसको आप कंडम कर भाई रामदेव जी को पहले वो चौपाई सुनाइए रामायण की, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे की इज्जत करना, दूसरे का हित करने से बड़ा कोई मजहब नहीं है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी के मजहब को, चाहे वो मुसलमान का मजहब हो चाहे ईसाई का मजहब हो, उसकी आप बुराई करें इस तरह से। अरे आदमी बुरा हो सकता है, मजहब बुरा नहीं होता किसी का। मजहब तो सबका अच्छी बात सिखाता है। कोई मजहब ऐसा नहीं है जो किसी को, चाहे वो हिंदू का मजहब हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे ईसाई का हो, चाहे सिख का हो, चाहे जिसका मजहब हो, चाहे पारसी का हो, बिल्कुल कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता है कि आप दूसरे धर्म की बुराई करें, उस पर उंगली उठाएं। आप अपने धर्म की अच्छाइयां बताइए, लोगों को धर्म से जोड़िए। धर्म से जोड़ना जरूरी है, लेकिन किसी धर्म की बुराई करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम शौकत अली के पास भी आएंगे, उनसे जानेंगे, और बाकी जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार उनका भी नजरिया क्या है। क्या वाकई ये पूरी तरह से पॉलिटिकल बयान है और उनको रोकना कितना जरूरी है। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंथन, और मंथन में बात कर रहे हैं बयानों की, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान हो या फिर स्वामी रामदेव का। ये ऐसे बयान हैं जो कहीं ना कहीं जो आस्था है लोगों की उस पर प्रहार करते हैं। इसी पर चर्चा कर रहे हैं, तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। वापस एक बार चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और चर्चा का आखिरी दौर है, और हम सीधे आएंगे जो शौकत अली, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। शौकत अली जी, चाहे रामदेव का बयान हो या स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, दोनों ही बयान ठीक नहीं है। देखिए शैलेंद्र जी, जो बयान ठीक नहीं, समाजवादी पार्टी इसका तो विरोध करे, रामदेव ने क्या कहा क्या किया, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध नहीं हो रहा है। अरे और भी तरीके ना शूद्रों को परिभाषित करने के, उनकी आवाज उठाने के, वंचित जो उपेक्षित वर्ग है जिनको उनका हक नहीं मिलता, अधिकार नहीं मिलता, उनको दिलाने का। क्या रामचरितमानस की चौपाई ही एक जरिया है? शौकत अली। शैलेंद्र जी, जब मौर्य जी का बयान आया तो समाजवादी पार्टी ने इसका खुलकर विरोध किया। तमाम पार्टी के नेताओं ने इसका विरोध किया, तमाम लोगों ने पीसी। लेकिन जो मुखिया आपके अखिलेश यादव जिन्होंने विरोध नहीं किया। पूरी बात तो सुन लीजिए, पूरी बात तो सुनिए। सुनाइए। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने साफ तौर पे स्वीकार कर लिया कि बयान चाहे जैसा हो, उससे चाहे देश पूरा जल जाए, किसी का कितना भी अहित हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को फायदा पहुंच जाए। एकदम स्पष्ट तौर पे कहा है, घुमा फिरा कर भी नहीं कहा कि कोई कैसा भी बयान दे, चल जाए, नौजवान चला जाए, देश में आग लग जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को फायदा होना चाहिए। अरे महाराज शुक्ला जी, थोड़ा धैर्य तो रख लीजिए। अरे धैर्य तो रख लीजिए। आपका लाउड स्पीकर ऑन हो गया, मैं तो आपका सम्मान कर रहा हूँ। अरे सुन लीजिए शुक्ला जी, सबको समय दिया है, शौकत भाई को समय दीजिए, उनकी बात भी सुन लीजिए, उसके बाद जो भी आपका जवाब है आपको भी मौका देंगे। आप शैलेंद्र जी समझ सकते होंगे कि पूर्व में जितने बयान भारतीय जनता पार्टी ने दिलवाए हैं या दिए हैं, वो इसीलिए दिए हैं कि कैसे वो कुर्सी पे आश्रित हो, इसीलिए दिया था। उनसे इस बात का कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं कि देश का नौजवान सड़कों पे क्यों घूम रहा है, देश जल उठेगा, देश का नुकसान कितना होगा, देश में बेरोजगारी बढ़ जाएगी, देश में असुरक्षा का माहौल आ जाएगा। इस बात से कोई लेना देना नहीं। बस इस बात से लेना देना है कि बयान चाहे जैसा हो, देश जल जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम कुर्सी पे कैसे आश्रित हो जाए, इस बात को साफ तौर पे के न्यूज पे भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वीकार कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं साफ करना होगा। मुझे लगता है जो दर्शक देख रहे होंगे और के की बात को सुन रहे होंगे, वो इस बात को समझ रहे होंगे कि अगर देश का नौजवान सड़कों पे तो भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना। बयान कैसा आया? बयान भारतीय जनता पार्टी वोट दिलाने के लिए है या नहीं है? देश का नौजवान जल उठा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रेनें जल गई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेरोजगारी बढ़ गई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बताओ बयान फायदेमंद है या नहीं है? ठीक उसी तरह बाबा रामदेव का भी बयान, ये वही रामदेव है सलीम जी, व्यापारी कहूंगा मैं इनको, तो रामदेव तो नहीं कहूंगा, व्यापारी है। एक बयान देके हो सकता हो बयान के लिए पैसा भी ले लिया हो,
कि पेट्रोल 35 रुपए में दे रहे थे तब भी पैसा लिया था भारतीय जनता पार्टी से। इस तरह के अगर बयान दे रहे हैं, मैं निंदा करता हूं इस तरह के बयानों की, मुझे भी इजाजत नहीं है, मौर्य जी को इजाजत नहीं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी पैसा देकर इस तरह के बयान दे रही है, स्वागत कर रही है इस तरह के बयान के, तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सोच पर कहूंगा कि थोड़ा शर्म आनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि वो बयान अच्छा है। दुर्भाग्य है इस देश की राजनीति का कि जो सत्ता में बैठा हुआ है वो इस बात को स्वीकार कर रहा है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी जल जाए, कुछ भी खत्म हो जाए, लेकिन बस कुर्सी बची रहे। ये देश को बर्बाद करने वाले बयान होते हैं, देश की राजनीति में नुकसान पहुंचाने वाले बयान होते हैं। ठीक है, आश्चर्य हूं। ठीक है, ठीक है शौकत अली भाई, ठीक है के शुक्ला जी, वक्त कम है और भी लोग हमारे साथ। प्रबोधानंद जी के पास आएंगे। प्रबोधानंद जी, जैसे कि पहले भी वही सवाल था कि सनातन धर्म की अच्छाइयाँ खूबियाँ बताइए, लेकिन जिस तरह से बयान दिया गया है कि इस धर्म में ये कमियां हैं, ईसाई धर्म में भी ऐसा है, सनातन धर्म बहुत अच्छा है, क्या ये एक मैसेज है, एक ऑफर है, एक संदेश है कि आप आइए, आपका हमारे धर्म में स्वागत है? प्रबोधानंद जी। देखिए, मैंने अभी सारे वरिष्ठ लोगों को सुना और मैं सभी को सुन रहा था। तो देखिए, धर्म कोई किसी को ये नहीं सिखाता कि आप किसी को मार दो, किसी के, क्योंकि बड़े बड़े अवतार आए, किसी भी धर्म के गुरु आए, धर्माचार्य आए, उन्होंने कभी भी किसी का विरोध नहीं किया, उनके सारे पाठों को सम्मान किया। जैसे अभी गौतम बुद्ध आए, आपके रामकृष्ण जी आए, आपके स्वामी विवेकानंद आए, और सारे धर्म गुरु आए, कबीरदास जी आए, सारे पंथ आए, लेकिन कभी किसी के ग्रंथ पे, किसी पे टिप्पणी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो सारे का सारे सम्मान करते थे। और हमारा सनातन धर्म तो हमेशा से जो है सबका सम्मान, सबका विकास किया है और सबको एक जैसा माना है। बिल्कुल, और ऐसे ही धर्मगुरुओं की जरूरत है कि आप अपनी खूबियां बताइए, सबका स्वागत कीजिए, लेकिन दूसरे धर्म के विशेष को लेकर ऐसी टिप्पणियां मत कीजिए। समय का अभाव है, सीधे दिलीप अग्निहोत्री जी के पास आएंगे। दिलीप जी, जिस तरह से कहा जा रहा है ये जो बयान है, क्या वाकई बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला है या फिर इनका अपना खुद का व्यक्तिगत बयान है? कैसे देखते हैं? देखिए, ठीक है, मैं इनको अभी व्यक्तिगत मानता हूं। मैं मानता हूं कि एक प्रतिक्रिया के स्वरूप ये सब शुरू हो रहा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो पार्टी सत्ता में रहती है, जैसे कहा जा रहा है राजनीति का है धर्म, इससे फायदा होगा, जो पार्टी सत्ता में रहती है, मतदाता बहुत समझदार है, वो उसके कार्यों के आधार पर ही वोट करता है, किसी के बयान से नहीं। अब 2014 में यूपीए सरकार जन आकांक्षा पूरा करने में विफल रही, इसलिए उसको जाना पड़ा। अगर पिछला लोकसभा चुनाव करें तो लोगों की आस्था बीजेपी में थी, इसलिए उन्होंने फिर उसको जिताया। और अगर पहले उत्तर प्रदेश की बात करें तो मायावती की सरकार पूर्व बहुमत की, जन आकांक्षा पूरा नहीं कर सकी, इसलिए विदा होना पड़ा। अखिलेश यादव जी की सरकार थी, जन आकांक्षा में खरी नहीं उतरी, इसलिए जाना पड़ा। तो इसलिए ये इस तरह के मुद्दे कारगर होने वाले नहीं है। लेकिन फिर मैं अपनी बात अंत में, यही आपने कहा समय कम है, मैं इतना ही दोहराना चाहूंगा कि भारत में रहने के लिए हम सबको एक दूसरे के धर्म, पंथ, आस्था, मजहब सबका सम्मान करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत जरूरी है सभी के धर्मों का सम्मान करें ताकि सभी वर्ग धर्म के लोग एक दूसरे से प्रेम से मिलकर रहें। समय कम है, आखिरी रिएक्शन विजय दुबे जी के साथ से लेंगे। विजय दुबे जी, जैसा कि दिलीप जी कह रहे थे कि विकास की राजनीति की बात होनी चाहिए, विकास के नाम पर वोट मांगने चाहिए, धर्म का जिस तरह से धर्म को बीच में लाना ये ठीक नहीं। लेकिन जब हम देखते हैं जब इलेक्शन होता है इस तरह के बयान शुरू हो जाते हैं। इस वर्ष भी 9 राज्यों में करीब इलेक्शन है, उसके बाद 2024 है, उसके पहले तैयारी की जा रही है धर्म विशेष बयानों की। विजय दुबे जी, विजय जी क्या आपको आवाज आ रही है? नो ऑडियो। शायद विजय जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, समय का अभाव है और आप सभी लोग इस चर्चा में जुड़े, अपनी राय रखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बने रहने के लिए। तो मंथन में आज हम बात कर रहे थे उन बयानों की, चाहे वो पिछले बयान हो या फिर ताज़ा बयान स्वामी रामदेव का। अपने धर्म की अच्छाइयाँ बताना, खूबियाँ बताना अच्छी बात है, लेकिन किसी धर्म विशेष के बारे में इस तरह की बातें करना, उनकी पोशाक, उनका पहनावा कैसा है, उनका हुलिया कैसा है, वो मुझे रखें या उससे पहले रामदेव जी से
इजाज़त मांगे या फिर गिरजाघर में कैंडल जलाएं, वो उससे पहले पूछे कैंडल जलाने का तरीका क्या है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लोगों के आपसी प्रेम को खत्म करने वाला है और ये एक स्वस्थ समाज के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। फिलहाल मंथन में आपसे लेंगे इजाजत। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।